ओह शिट, ये इतना गंद इन्होंने क्यों डाल दिया? ये सारे इन चूज़ों के काम है। तुम लोगों को गंद डालने के अलावा और कोई काम नहीं है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अभी जस्ट मैं अपने सेटअप पे आया हूँ और आते ही मुझे ये सारा गंद देखने को मिला। ये गंद किस चीज़ का है? ये जो कल हमने अपने ग्रीन पैरेट और कॉकटेल के बॉक्स में नेस्टिंग मटेरियल डाला था, वो नेस्टिंग मटेरियल जो बच गया था वो यहाँ पे शॉपर में मैंने रख दिया था और इन चूज़ों ने वो सारा शॉपर फाड़ के यहाँ पे सारा गंद डाल दिया। और यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि इस ग्रीन जो रिंगनेक का पेयर है, इसने भी अपना नेस्टिंग मटेरियल सारा का सारा बाहर निकाल के फेंक दिया। मुझे नहीं पता इसने अब क्यों ऐसा किया है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ चेंजिंग नज़र आ रही होगी। वो चेंजिंग क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो चेंजिंग ये है कि ये जो केज है चूज़ों का, इसके नीचे एक बेंच रख के, लोहे का बेंच रख के इसको ऊंचा कर दिया। वो क्यों ऊंचा किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये क्योंकि चूज़े मैंने सारे के सारे बाहर निकाल दिए थे कल, तो जो छोटे वाले चूज़े थे ना वो इन सब से डर के इस वाले केज के नीचे जा रहे थे और बाहर नहीं थे निकल रहे। तो मजबूरन फिर मुझे एमरजेंसी में इस केज के नीचे ये वाला बेंच रख के इसको ऊँचा करना पड़ा और इधर से ये जो बल्ब है इसको उतार के यहाँ पर लगाना पड़ा। तो दोस्तों आज सबसे पहले मेरा काम ये है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, आज सबसे पहले मेरा काम ये है कि इस वाले एग्जॉस्ट को चलाना है और इस वाले कूलर को चलाना है। तो अब सबसे पहले आज मैं यही काम करूँगा और इंशाल्लाह टाइम तो लगेगा लेकिन आज ये वाला काम करके मैं जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं अब देख लेता हूँ कि यहाँ पे जो ये रिंगनेक का पेयर है, मुझे लग रहा है इसने नेस्टिंग मटेरियल सारा का सारा निकाल दिया। और वही बात हुई है, सारा का सारा इसने नेस्टिंग मटेरियल निकाल दिया, सिर्फ थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल बचा है। मुझे नहीं पता अब इसने ऐसा क्यों किया, कि क्या ये पेड़ क्या चाहता है। तो मैं अब घर में भी यही सोच रहा था कि क्योंकि इसको काफ़ी देर हो गई है, इसने अंडे नहीं दिए। वो क्यों नहीं दे रहा वो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि इसमें कोई इशू हो। तो उसका मैं क्या करूँगा कि अब मैं इस वाले पेड़ को यहाँ से निकाल के इस वाले केज में शिफ्ट करूँगा और इस वाले पेड़ को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, क्योंकि इसमें बॉक्स भी लगा हुआ है। ये वाला जो पेड़ है, ये वाला पेड़ इस वाले केज में इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये अंडे भी देंगे और इनके बच्चे भी निकलेंगे, क्योंकि ये वाला पेड़ काफ़ी देर हो गई है। एक दफ़ा पहले भी मैंने इनके बॉक्स में नेस्टिंग मटेरियल रखा था और उन्होंने, इस वाली फ़ीमेल ने वो भी बाहर निकाल दिया था। तो अब ये वाला पेड़ मैं आज ही इस वाले केज में शिफ्ट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो काम है वो काम है कि कूलर को चलाना और एग्जॉस्ट को चलाना। और यहाँ पे कुछ वायरिंग भी होनी है, स्विच बोर्ड लगना है, क्योंकि अब इंक्यूबेटर इस केज के ऊपर ही रखूँगा। वो क्यों रखूँगा कि ताकि उस इंक्यूबेटर तक ये चूज़े और ये मुर्गियाँ ना पहुँच सके, क्योंकि अगर वो पहुँचेंगे तो वो उस इंक्यूबेटर को भी गंदा कर देंगे, उसके ऊपर बैठ के गंद करेंगे। और उसके अलावा जो अच्छी बात है, जो मज़े की बात है कि दोनों लव बर्ड, मेल भी और फीमेल भी बॉक्स में बैठे हुए हैं। तो अभी तक इन्होंने एग वगैरह ले तो नहीं किए, लेकिन इंशाल्लाह 2 या 3 दिन के अंदर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 2 या 3 दिन के अंदर ये एग ले कर देंगे। तो दोस्तों फटाफट से कूलर और एग्जॉस्ट को चलाने के लिए जो सामान चाहिए, मतलब तार वगैरह और जो चाहिए वो मैं फटाफट से लेके आता हूँ। वो इस फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, बाज़ार से मैं नहीं लेके आऊँगा, वो मैं लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक गटियों का पैकेट देते हैं और वो छोटे कलाम भी देते हैं, ये दर्जन को कलाम देते हैं, वो जो केबल वाली तार को लगते हैं। तो दोस्तों मार्केट से कुछ सामान आना था जो कि मैं अभी लेके आया हूँ। ये एक गट्टियों का पैकेट है जो कि दीवार में लगेंगी। उसके अलावा ये एक मीटर है जो कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बताता है, जो कि अभी 37.5 टेम्परेचर बता रहा है, जो कि परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा है। इनके लिए मैक्सिमम 30 से 32 या 28 हो तो वो बेस्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आपको अभी भी दिखा रहा हूँ। और जब हमारा कूलर चल जाएगा और जब ठंडक अंदर कमरे के अंदर हो जाएगी तब भी मैं आपको दिखाऊँगा। उसके अलावा ये हमारे पास कुछ बिजली की तारों का सामान है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ सामान है जो कि इसके अंदर से ही हम इस कमरे के अंदर जो भी लगने वाला होगा, स्विच बोर्ड वगैरह, वायर्स वगैरह वो लगाएंगे। तो इस जो सामान है इसको मैं
बाहर ही निकालता हूँ, अंदर कमरे में जाके नहीं निकालूँगा क्योंकि अंदर परिंदे या मुर्गियाँ वगैरह जो तंग करेंगी। तो ये कुछ सामान है, इसमें से हमारा एक ये बोर्ड लगेगा और कुछ वायर्स लगेंगी। तो अब मैं कमरे के अंदर जाता हूँ और कमरे के अंदर जाके सबसे पहले काम क्या करना होगा मुझे कि इन चूज़ों को पकड़ना होगा, क्योंकि ये फिर दरवाज़ा मुझे थोड़ा सा खोल के रखना पड़ेगा। तो मुर्गियों को तो मसला नहीं होगा, मुर्गियों को मैं बाहर भी नहीं निकालूँगा क्योंकि बाहर जो कल वाला भी लोग हैं उसमें बिल्ली ने जो है मुर्गियों पे अटैक कर दिया था। तो हुआ तो कुछ भी नहीं था, लेकिन एहतियात करना अच्छा है। तो मैं मुर्गियों को तो बाहर नहीं निकालूंगा, लेकिन इन चूज़ों को सबको पकड़ के इस वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दूंगा और फिर अपना ये बिजली का काम जो होने वाला है ये स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं चूज़ों को पकड़ता हूँ। तो दोस्तों सब चूज़ों को पकड़ के मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया। अंदर से 2-3 चूज़े छोटे थे ज़्यादा, जिनको कि मैंने ऊपर वाले केज में शिफ्ट किया, और जो बाकी सारे बड़े चूज़े थे उन सबको ये नीचे वाले केज में शिफ्ट किया। तो सब चूज़ों को अंदर शिफ्ट कर दिया। अब ये दरवाज़ा मैं आराम से खोल सकता हूँ और उससे पहले मैं देखता हूँ मुर्गियों ने कितने अंडे दिए, उनको कलेक्ट करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 अंडे मुर्गियों ने दिए हैं और आज भी मैं देखूँगा इसमें से किसी पे डॉट्स तो नहीं है। तो दोनों में से, जबकि इस वाले पे डॉट है, इस वाले पे हल्का हल्का डॉट्स हैं। तो दोस्तों एक अंडे पे डॉट है और जो मुझे कंफर्म हो रहा है कि इस वाली मुर्गी का अंडा है, ये वाली मुर्गी का। तो इसके लिए अब मैं चूँकि सैमो से ट्रस्ट भी डाला था, उससे एक दिन तो डॉट्स नहीं थे आए, लेकिन आज फिर डॉट्स आ रहे हैं। तो उसके लिए अब मैं इनको कुछ और यूज़ करवाऊँगा। वो क्या यूज़ करवाऊँगा, वो ये कैल्शियम पी सिरप है। चूँकि ये है, इसका नाम ही कैल्शियम पी सिरप, तो ये कैल्शियम की कमी को बिल्कुल ठीक से पूरा कर देगा। तो ये तो बाद में डालूँगा। अब सबसे पहले मैं वायरिंग का काम स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि गर्मी आप देख सकते हैं, पसीना भी मुझे काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, इधर गर्मी ज़्यादा हुई है। दोस्तों ये एक लकड़ी का फ्रेम है जिसको यहाँ पे करके दीवार पे लगाऊंगा और इसके ऊपर स्विच बोर्ड लगेगा। तो अब मैं इसको पहले दीवार पे लगा लूँ और फिर इसके बाद इसके ऊपर स्विच बोर्ड लगाऊंगा। तो दोस्तों ये बोर्ड, इधर लकड़ी का जो फ्रेम है ये लग गया और इस पर अब ये स्विच बोर्ड लगेगा। उसके बाद स्विच बोर्ड के बाद ही आपको इधर एक ये बल्ब नज़र आ रहा होगा जो कि सेंटर में लगा हुआ है, और रोशनी तो हर तरफ जा रही है, बट इस केज की वजह से ना इस वाली साइड पर ना, इस वाले जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर रोशनी कम आ रही है, उस वाली साइड पर बिल्कुल ठीक है। तो अब करना मुझे ये है कि इस वाले बल्ब को इधर करना है और वहाँ पे उस वाली साइड पे एक अलग बल्ब लगाना है। उसके अलावा एग्जॉस्ट को चलाना है और कूलर को चलाना है। तो अब ये वाले सारे काम पहले कर लूँ, तो साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा, लेकिन मुझे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको मैं बीच में छोटे छोटे क्लिप्स दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बल्ब इधर दोनों लग गए हैं, स्विच बोर्ड भी लग गया। अब सिर्फ और सिर्फ ये एग्जॉस्ट रह गया
और ये वाला कूलर रह गया। तो दोस्तों शाम भी हो चुकी है। शाम भी हो चुकी है। अब मैं सिर्फ क्या करूँगा, अब सिर्फ एग्ज़ॉस्ट को मैं चलाऊँगा, जो कि मैंने यहाँ से उतार लिया, और इसकी सिर्फ सफाई करनी है क्योंकि 1 साल से बंद पड़ा हुआ है और काफ़ी गंदा हुआ हुआ है। तो इसकी सफाई करके जस्ट इसको मैं चलाऊंगा। और कूलर मैं अभी नहीं कर रहा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया शाम भी हो चुकी है और इस कूलर पे थोड़ा सा टाइम भी लगेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखें, पहले जब मैं वीडियो बनाता था तो रोशनी ज़्यादा नहीं थी होती, अब रोशनी भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ भी बल्ब लग गया और यहाँ भी बल्ब लग गया। तो दोस्तों अब सिर्फ मैं एग्ज़ॉस्ट को चलाऊंगा। वो भी चलाना इसलिए ज़रूरी है कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मुझे हो गए हैं। मैंने यहाँ पे जो वायरिंग की है खुद ही की है, तो ये मेरा आप हाल देख सकते हैं किस तरह पसीना आ गया। तो ये भी जानदार है, इनको भी गर्मी लगती है, तो इसलिए एग्ज़ॉस्ट मैं अभी लाजमी चलाऊँगा क्योंकि यहाँ पर जो गर्मी है वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि हवा क्रॉस करेगी, यहाँ से हवा एग्ज़ॉस्ट खींच के बाहर देगा। तो यहाँ पर जो बाहर की जो ठंडक है वो, क्योंकि यहाँ पर ये देखें दरख्त भी लगा हुआ है तो उसकी भी ठंडक होती है, तो इसलिए एग्ज़ॉस्ट चलाने से उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। फिर इंशाल्लाह कल हम अपने इस वाले कूलर को भी बिल्कुल चालू कर लेंगे और यहाँ पे फिर कोई मसला नहीं होगा। इजीली टेम्परेचर 28 से 30 तक यहाँ पे मेंटेन रहेगा। तो अब फटाफट से मैं अपने एग्ज़ॉस्ट को साफ़ करता हूँ, उसके बाद इसको लगाता हूँ, इसको चलाता हूँ। और उसके बाद मैंने अपने परिंदों को जस्ट थोड़ा सा दाना और पानी डाला था और चूज़े तब से बंद है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। सो जल्दी से मैं ये एग्ज़ॉस्ट चला के चूज़ों को भी बाहर निकालता हूँ और अपने परिंदों को और दाना पानी डालता हूँ। एग्ज़ॉस्ट की सफाई करके वापस एग्ज़ॉस्ट को लगा दिया और अब एग्ज़ॉस्ट को इसकी मदद से चलाएंगे क्योंकि ये एग्ज़ॉस्ट जो है दोस्तों, ये एग्ज़ॉस्ट जो है ये 12 वोल्ट का है। जो आम हमारे घर में बिजली यूज़ होती है वो होती है 220 वोल्ट, तो ये 12 वोल्ट का है। और ये जो इसको एक चार्जर ही समझ लें, ये पीछे से आम जो हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इसको देंगे और आगे से इधर से ये 12 वोल्ट देगी। तो अब इसके कनेक्शन मैं एग्ज़ॉस्ट के साथ करता हूँ और फटाफट से उसको चलाता हूँ। तो दोस्तों जो मैंने आपको ये एग्ज़ॉस्ट चलाने के लिए जो चार्जर मैंने आपको भी दिखाया वो मेरे ख्याल से ख़राब है, उसकी मदद से एग्ज़ॉस्ट नहीं चल रहा था। तो अब ये मैं दूसरा चार्जर लेके आया हूँ, तो इसके मैंने कनेक्शन किए हैं चेक करने के लिए। तो मैं इसको चला के देखता हूँ। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये मैंने जैसे ही इसकी वायर लगाई तो एग्ज़ॉस्ट चल चुका है और आवाज़ भी इसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि इसकी हवा बहुत ज़्यादा है, इसकी हवा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी आवाज़ है। आवाज़ इतनी होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि ये वीडियो में भी मुझे तंग करेगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे इनके 10 मिनट के अंदर अंदर सुकून हो जाए। तो अब मैं इसके, ये देखें इसकी लाइट भी चल रही है, तो अब मैं इसके जो कनेक्शन है ये ज़रा ठीक करता हूँ क्योंकि ऐसे तो छोड़ नहीं सकता, ठीक करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों एग्ज़ॉस्ट भी चल चुका है और आपको पीछे से आवाज़ भी ज़्यादा सी आ रही होगी क्योंकि इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा है, इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी हवा भी ज़्यादा है। तो अब तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से जितनी भी गर्मी वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और ये वाला इसको चार्जर लगा है, तो हमने कल इसका कूलर भी चलाना है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे गुजारा हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ॉस्ट चल चुके हैं। तो दोस्तों अभी जस्ट सिर्फ 5 मिनट हुए एग्ज़ॉस्ट को चले हुए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, कि जैसे गर्मी कम हो गई। अब चूँकि रात भी हो गई है तो कूलर का काम भी मैंने आज करना था, लेकिन अब वो कल इंशाल्लाह करूँगा, कल कूलर भी इंशाल्लाह चालू हो जाएगा। तो अब मैं फटाफट से अपने परिंदों को खोल देता हूँ और खोल के इनको दाना वगैरह डालता हूँ क्योंकि ज़्यादा बुरा हाल इनका भी हुआ होगा। तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं, इन चूज़ों को भी मैंने बंद किया हुआ है। तो अब मैं इनको खोलता हूँ, इनको दाना वगैरह डालता हूँ और यहाँ पे गंद भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। कुछ पहले इन चूज़ों ने वो नेस्टिंग मटेरियल का डाल दिया था और कुछ अभी जो वायरिंग का काम किया है इसकी वजह से डल गया। तो अब मैं खोलता हूँ इनको और सफाई भी कल जब कूलर का काम कर लूँगा फिर यहाँ की सफाई करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।